गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रुप 16 में आज हम बात करेंगे सल्फ़र की। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऑक्सीजन। सल्फ़र के हमें बात करनी है एलोट्रोप्स की। देखो एलोट्रोप्स आप जानते हो कि जब कोई एलिमेंट, ठीक है, सेम मैटर स्टेट में उसकी दो से ज़्यादा फॉर्म हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा फॉर्म हमें देखने को मिलती हैं तो वो फॉर्म्स एलोट्रोप कहलाती हैं। जैसे कि सल्फ़र है, सल्फ़र की हमें दो फॉर्म देखने को मिलती हैं, ठीक है, जिसमें से एक तो अल्फ़ा सल्फ़र कहलाता है, दूसरा बीटा सल्फ़र कहलाता है। डिफरेंस क्या है इनमें, ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं। अल्फ़ा सल्फ़र को रोम्बिक सल्फ़र कहते हैं क्योंकि इसका शेप रोम्बिक होता है, ठीक है। बीटा सल्फ़र को मोनोक्लिनिक सल्फ़र कहते हैं, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर मोनोक्लिनिक टाइप का होता है। फिर उसके बाद बात करें हम तो अल्फ़ा सल्फ़र येलो कलर का होता है, ठीक है। अब इनकी सॉल्युबिलिटी अगर आप देखो, एक चीज़ ध्यान में रखना कि दोनों जो एलोट्रोप्स हैं, ठीक है, दोनों फॉर्म है ना सल्फ़र की, वो S8 मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती है। तो सभी समझते हैं ना S8 मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है, पॉलीएटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिल रहा था, सल्फर S8 की फॉर्म में मिल रहा है। फॉस्फोरस आपने देखा था 15th ग्रुप में P4 की फॉर्म में मिल रहा था। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि इसमें जो दोनों फॉर्म्स है ना S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलती है। और उसके अलावा अगर S8 आप देखोगे तो देखो नॉन पोलर ही है, ठीक है। इस एलिमेंटरी स्टेट में जो आपको एटम मिलेंगे 8 एटम, वो सब सल्फर के होंगे, तो ये नॉन पोलर हुआ। इट मीन्स कि नॉन पोलर जितने भी आपके सॉल्वेंट होंगे उनमें डिजोल्व होगा। जैसे कि ये डिजोल्व है, वाटर में तो इनसॉल्यूबल है क्योंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, बट सॉल्यूबल इन बेंजीन, कुछ अमाउंट में ईथर में, और अल्कोहल में भी कुछ अमाउंट में डिजोल्व होता है। जबकि कार्बन डाइसल्फाइड आप लोगे तो उसमें रैपिडली डिजोल्व होते हैं ये, ठीक है। अल्फ़ा सल्फ़र की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर मेल्टिंग पॉइंट आप देखो अल्फ़ा सल्फ़र का तो 114 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर हम बात करते हैं बीटा सल्फ़र की, तो बीटा सल्फ़र देखो सॉल्यूबल है किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड में, ये भी नॉन पोलर में तेज़ी से सॉल्यूबल है, वाटर में इनसॉल्यूबल होगा। फिर अगर प्रिपरेशन देखो तो बीटा सल्फ़र कैसे प्रिपेयर होता है, बाय हीटिंग एंड फॉलोड बाय कूलिंग ऑफ अल्फ़ा सल्फ़र। अल्फ़ा सल्फ़र को हीट करेंगे, ठीक है, चाइना डिश में, और फिर उसके बाद उसे हम कूल डाउन करेंगे तो हमें बीटा सल्फ़र के क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट देख लो इसका 190 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और स्टेबिलिटी देखो अगर आप बीटा सल्फ़र की तो स्टेबल होता है एट टेम्परेचर अबाउट 369 केल्विन, ठीक है, या तो 369 केल्विन कह लो या 96 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये, या उससे अबाउट टेम्परेचर पर ये स्टेबल है। कौन सी फॉर्म, बीटा फॉर्म। अब एक टर्म अराइज होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। सल्फर के लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर देखो, अल्फा सल्फर जो है वो स्टेबल है एट 369 केल्विन टेम्परेचर और बिलो इट, ठीक है। अल्फा सल्फर आपको स्टेबल देखने को मिलेगा 369 केल्विन टेम्परेचर या उससे कम टेम्परेचर पर, जबकि बीटा सल्फर स्टेबल है एट 369 केल्विन और अबाव टेम्परेचर। 369 केल्विन या उससे अबाव आप टेम्परेचर कर देते हो तो वह बीटा सल्फर आपको देखने को मिलता है। बट एक चीज़ यहाँ नोटिस करना कि 369 केल्विन टेम्परेचर पर आपको दोनों एलोट्रोप्स देखने को मिल रहे हैं, अल्फा भी और बेटा भी, ठीक है। 369 से कम पर तो आपको अल्फा मिलेगा, उससे हायर पर बीटा मिलेगा, बट 369 केल्विन टेम्परेचर पर आपको दोनों एलोट्रोप्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, 369 या 96 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम कहेंगे कि 369 केल्विन टेम्परेचर या 96 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो ट्रांजिशन टेम्परेचर है, किसके लिए, सल्फर के लिए। क्यों है तो आप बता सकते हो कि इस टेम्परेचर पर दोनों एलोट्रोप्स देखने को मिलते हैं, ओके। बोथ एलोट्रोप हैव एसिड मॉलिक्यूल, दोनों में एसिड मॉलिक्यूल है। अब इनका एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा नज़र आता है अल्फा और बीटा का, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो बोर्ड पर जो रोम्बिक फॉर्म है यानी अल्फा सल्फर है उसको S8 और S6 दोनों फॉर्म में दिखाया गया है। एसिड फॉर्म में देखो इस तरह क्राउन स्टेट नज़र आता है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एसिड फॉर्म में सल्फर के। रोम्बिक सल्फर है ये, ठीक है, अल्फा सल्फर जिसे हम कहते हैं, तो उसमें एसिड रिंग दिखाई देती है इस तरह से। और अगर S6 एटम है सल्फर के उसमें एलिमेंट में तो S6 रिंग रोम्बिक सल्फर की इस तरह से चेयर फॉर्म में नज़र आती है, ठीक है। बॉन्ड एंगल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्राउन स्टेट में 107 डिग्री है और जो बॉन्ड लेंथ है 204 पिकोमीटर है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल 102.2 डिग्री है और बॉन्ड लेंथ की अगर आप बात करो 205.7 पिकोमीटर है, ठीक है। उसके बाद हम एक चीज़ यहाँ पर देखना कि जो सल्फर के लिए जनरली पूछा जाता है कि विच फॉर्म ऑफ सल्फर, सल्फर आपको पता है कि पॉलीएटॉमिक फॉर्म में मिलता है S2, ठीक है, अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करके S6 S8 भी बना सकता है। तो ये पूछते हैं कि विच फॉर्म ऑफ सल्फर एग्जिबिट एज पैरामैग्नेटिक फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का जनरली आंसर आप क्या लिखोगे, इन वेपर फेज सल्फर एग्जिस्ट एज S2 मॉलिक्यूल विच हैज़
2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर H2 आप देखते हो, ठीक है, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इसके 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई एक्स एंटी बॉन्डिंग और पाई वाई एंटी बॉन्डिंग में। तो इस तरह ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स डिस्प्ले करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सल्फर के ऑक्सो एसिड्स की, इसको नोट डाउन कर लो आप। बात कर लेते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर की। देखो हमारे सिलेबस में इन ऑक्सो एसिड्स के सिर्फ स्ट्रक्चर है। ऑक्सो एसिड, देखो एसिड तो सल्फर के आपको पता है कि H+ डोनेट करने वाले एसिड होते हैं। ऑक्सो एसिड यानी उनमें ऑक्सीजन भी देखने को मिलता है। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है सल्फर के ऑक्सो एसिड का सल्फ्यूरिक एसिड, जानते हैं सभी, H2SO4। ओके, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो S, ठीक है, एक S है, सल्फर है, ओके, सेंट्रल एटम हो गया सल्फर, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा और हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड और अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, दैट्स वाई डबल बॉन्डिंग भी करेगा ये 2 ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद H2SO4 में से एक ऑक्सीजन कम किया, H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें से एक ऑक्सीजन और कम कर दिया तो H2SO2 यानी हाइपोसल्फ्यूरस एसिड आ गया। ओके, स्ट्रक्चर देख लो इनकी, यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है तो डबल बॉन्डिंग कम हो जाएगी और एक यहाँ पर लोन पेयर रह जाएगा सल्फर के पास। यहाँ 2 ऑक्सीजन कम हो गए सल्फ्यूरिक एसिड के कंपेयर में, तो यहाँ पर दोनों डबल बॉन्ड रह जाएंगे और 2 लोन पेयर रह जाएंगे। स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो हाइपोसल्फ्यूरस एसिड की। फिर उसके बाद हम बात करते हैं H2H2O7 यानी कि डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, सेम एज इट इज ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। H2SO7 यानी कि यहाँ पर जो आपने H2SO4 लिखा था इस तरह से, ठीक है, H2SO4OH इस डबल बॉन्ड हो, बॉन्डिंग कंप्लीट चल रही है, उस एक OH की जगह पर आपको सेम यही यूनिट वापस से लगा देनी है। तो आपने ये यूनिट लगा दी, ऑक्सीजन के थ्रू उसको जोड़ दिया, ये आपका डाइसल्फ्यूरिक एसिड हो गया। इस H2H2O7 में से आपने एक ऑक्सीजन कम किया, H2H2O6 यानी कि डाइथाइनिक एसिड हो गया आपका। इस तरह से आप उसे शो करोगे, जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन था, ठीक है, यहाँ से रिप्लेस हो गया। और जब आपने एक ऑक्सीजन इंक्रीज कर दिया डाइसल्फ्यूरिक एसिड के कंपेयर में H2H2O8, जिसे परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। जिस तरह से H2SO5 पर सल्फ्यूरिक एसिड में हमें एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है। सभी जानते हैं जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम पैरोक्सी बॉन्ड कहते हैं। इस पैरोक्सी बॉन्ड की वजह से ही ये जो H2SO5 है ये कहलाता है पर सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। सेम ऐसा ही पैरोक्सी डायोसल्फ्यूरिक एसिड होगा, यहाँ भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी। हमारे सिलेबस में सिर्फ स्ट्रक्चर है इनकी, ठीक है। हम अगर चलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर से तो हमारे लिए बाकी सब एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना ईजियर हो जाता है। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, ठीक है। सल्फर सेंट्रल एटम की फॉर्म में, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेंगे 2 सिंगल बॉन्ड के साथ। आप इसकी लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना, इजीली आप कर सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड का। उससे फिर आप सल्फ्यूरस एसिड, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, फिर उसके बाद परसल्फ्यूरिक एसिड इजीली ड्रॉ कर सकते हो। फिर हम बात कर लेते हैं इनकी, तो डायोथाइनिक एसिड, डाइसल्फ्यूरिक एसिड और पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर है हमारी, ठीक है। तो इन्हें आप ड्रॉ कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।